वो तो नाच कर ही मानेगी, वो तो पीट कर ही सुनेगा। इंसान को मरकर ही शांति मिलती है। बाजार जा रहे हो तो मिठाई लेते आना, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे बच्चों को भी पढ़ा देना, आखिरी में खाना खाओ तो बर्तन मांजना। देखो इस प्रकार के सेंटेंस हम डेली लाइफ में हम ये हमारे घर में ही सुनने को मिलते हैं, और ये इस प्रकार के सेंटेंस हम डेली लाइफ में हमारे घर में ही सुनते हैं, और हमारी माँ बहनों के द्वारा हम ऐसे सेंटेंस सुनते हैं। पर कभी सोचे कि ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? ठीक, तो इस वाली क्लास में मैं ऐसे सेंटेंस आपको बनाना सिखाऊंगा। यदि यह क्लास आपने बिना स्किप किए पूरी देख ली थी तो इस प्रकार के सेंटेंस आप बहुत ही आसानी से बना लोगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। वह नाचने के बाद ही मानेगी, ऐसा भी बोलते हैं, या फिर वह नाच कर ही रहेगी, ऐसा भी बोलते हैं। देखो तो जैसे वह नाचने के बाद ही मानेगी, ये फिर और ऐसे वाला सेंटेंस हमें ध्यान रखोगे, ये वाले सेंटेंस हमसे फ्यूचर के ही रहेंगे। ठीक, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, ही विल ओनली एग्री आफ्टर डांस। बाद ही, नाचने के बाद ही के लिए हमने लगाया आफ्टर डांसिंग। ठीक, आफ्टर डांसिंग। ठीक, वो नाचने के बाद ही मानेगी या वो नाच कर ही मानेगी, दोनों सेंस में हमें ऐसे ही बनाएंगे, ही विल ओनली एग्री आफ्टर डांसिंग या ही विल ओनली लिसन आफ्टर डांसिंग। ठीक, अब मानेगी के लगाएंगे हम एग्री। देखो अगर कभी यहाँ सेंटेंस में आएगा कि वह नाचने के बाद ही मानेगी तो एग्री लगाएंगे, और अगर कभी सेंटेंस में आएगा वो नाचने के बाद ही सुनेगी सुनेगी तो यहाँ पर लगाएंगे लिसन। ठीक, अब दूसरा इसी स्ट्रक्चर से हम और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वो खाने के बाद ही सुनेगा, या वो पीट कर ही सुनेगा, या वो मार खाकर ही मानेगा। तो ऐसे सेंटेंस हम और भी बना सकते हैं। ठीक, या ठीक, तो जैसे मान लो कि वह तो पीट कर ही सुनेगा, तो इसलिए यहाँ पर बनाएंगे ही विल ओनली लिसन आफ्टर बीइंग बीटन। ही विल ओनली लिसन आफ्टर बीइंग बीटन। ठीक, वह तो पीट कर ही सुनेगा या वह पीट कर ही मानेगा। ठीक, मानेगा तो यहाँ पर लगाएंगे एग्री, और सुनेगा तो लिसन। ठीक, देखो अब यहाँ पर हमने आफ्टर के बाद आईएनजी, ये आईएनजी वाली वर्ब क्यों नहीं लगाई हमने? बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों लगाई? क्योंकि पीट कर ही पीटेगा, क्योंकि पीटने का काम उस पर किया जाएगा, वो खुद आप या अपने आप को नहीं पीटेगा। पर यहाँ नाचने का काम वो खुद करेगी, इसलिए यहाँ पर सीधा आफ्टर के बाद वर्ब लगाइए, और यहाँ पर उस पर काम किया जाएगा कि वह पीट कर ही सुनेगा या वह पीट कर ही मानेगा। ठीक, तो बीइंग बीटन। ठीक, जब काम किसी पर किया जाए तो वो पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। देखते हैं नेक्स्ट। अब और सेंटेंस है, मैं मिठाई खाकर ही दम लूंगा, मैं मिठाई खाकर ही दम लूंगा। तो क्या होगा? आई विल ओनली रेस्ट आफ्टर ईटिंग स्वीट्स। ठीक, तो यहाँ पर वही है ये फ्यूचर का, आई विल रेस्ट मतलब दम लूंगा, आई विल रेस्ट आफ्टर ईटिंग पीटिंग मतलब ईटिंग स्वीट्स, मैं मिठाई खाकर ही दम लूंगा। ठीक, एक और सेंटेंस अगर मान लो कि एक और सेंटेंस हम बनाते हैं कि इंसान को मरकर ही शांति मिलती है। ठीक है, इंसान को मरकर ही शांति मिलती है, बनाएंगे ए पर्सन only gets peace। देखो ये इंसान को मरकर ही शांति मिलती है, आखिरी में ताती थे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ए पर्सन ओनली गेट्स पीस। ठीक, अब इसको हम बनाएंगे आफ्टर आफ्टर डाइंग। ठीक, ए पर्सन ओनली गेट्स पीस आफ्टर डाइंग, इंसान को मरकर ही शांति मिलती है। देखो यहाँ पर हम इसकी जगह पर डेट भी लिख सकते हैं, आफ्टर डेट। ठीक, उसके बाद हम डेट भी लिख सकते हैं, डेट आफ्टर डेट। ठीक, इंसान को मरकर ही शांति मिलती है, तो ये लिखो या तो ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने वर्ब में आईएनजी लगाइए और ये डायरेक्ट ये नाउन में लिखा डेट। ठीक, देखते नेक्स्ट सेंटेंस। अरे बाजार जाते हो तो मिठाई लेते आना, आखिरी में खाना खाओ तो बर्तन मांजना। ठीक, तुम पढ़ाई करो तो मेरे बच्चों को भी पढ़ा देना। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम डेली लाइफ में हमारे घर में ही सुनते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? देखो, बाजार जा रहे हो तो मिठाई लाना। देखो जहां भी हो तो आए तो वो कंडीशन सेंटेंस होगा और देन से बनेगा ही बनेगा। जैसे यहाँ पर इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट देन ब्रिंग स्वीट्स, यदि आप बाजार जा रहे हो तो मिठाई लेते आना। ठीक, सेंटेंस है, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे बच्चों को पढ़ा देना, तुम आखिरी में खाना खाओ तो बर्तन मांजना, तुम झाड़ू लगा रहे हो तो अलमारी भी साफ कर देना, तुम अहमदाबाद जा रहे हो तो मेरे लेके आ लेना। ठीक, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं। एक और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे बच्चों को भी पढ़ा देना। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ यू आर स्टडिंग, इफ यू आर स्टडिंग तुम पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक, अब लगाएंगे देन आल्सो
टीच माई चिल्ड्रन, इफ यू आर स्टडिंग देन ऑल्सो टीच माई चिल्ड्रन, तुम पढ़ाई करो तो मेरे बच्चों को भी पढ़ा देना। देखो इस प्रकार के सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ और देन, ठीक। तो कहाँ पर इफ यूज होता है और कहाँ पर देन यूज होता है, देखो यहाँ पर हम देन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, यहाँ पर भी देन लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, यहाँ पर भी इफ लगा, देखो दो में से एक चीज सेंटेंस में, दोनों में से कोई सी भी एक चीज लगाना चाहिए, या तो इफ लगाओ तो देन मत लगाओ। बाकी मैंने यहाँ पर समझाने के हिसाब से दोनों लगा दी, क्योंकि इसका सेंस तो निकलता है, या तो देन लगाओ तो इफ मत लगाओ, ठीक। तो अगर आपको इनके बारे में कोई, इफ और देन के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन हो, ठीक, तो इस वीडियो की लिंक में मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो, ठीक। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं। आखिरी में खाना खाओ तो बर्तन मांजना, आखिरी में खाना खाओ तो बर्तन मांजना, तो क्या होगा, इफ यू ईट लास्ट देन वॉश द डिशेस। देखो आखिरी में खाना खाओ तो, ठीक, इफ यू ईट लास्ट, देखो यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का सेंटेंस है, तो बर्तन मांजना, ठीक। इफ यू ईट लास्ट, आखिरी में खाना खाओ तो देन वॉश द डिश, ठीक। अब यहाँ देन भी लगा सकते थे, नहीं भी लगा सकते थे, वो बात की बात है, बाकी मैंने दोनों लगाया। अगर यहाँ देन लगाओ तो यहाँ इफ मत लगाना, और यहाँ इफ लगाओ तो देन मत लगाना। एक और सेंटेंस है, आप अहमदाबाद जा रहे हो तो मेरे लिए क्या लोगे, तो आप अहमदाबाद जा रहे हो तो, ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है, यू आर गोइंग टू अहमदाबाद, अहमदाबाद, इफ यू गोइंग टू अहमदाबाद देन, तो देन। अब सीधा सा है, ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, तो मेरे लिए क्या लाओगे, तो व्हाट will you bring for me, you are going to Ahmedabad, then what will you bring for me, आप अहमदाबाद जा रहे हो तो मेरे लिए क्या लाओगे, ठीक। ये वाला इसका सेंस है। तो यहाँ पर देखो हमने इफ नहीं लगाया तो भी ये सही है, और यहाँ पर देन लगाया तो सही है। अगर मान लो ये तीन को हटाकर हम यहाँ पर इफ लगा देते तो ये भी सही है, ठीक। तो इसकी क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाई है, तो इस इफ और देन वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहां से वीडियो देखो। सब्सक्राइब एंड लाइक।